ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोने की बाजार की खबर ने दुनिया भर के गोल्ड निवेशकों में खलबली मचा दी है, क्योंकि चीन का हर एक कदम दुनिया के निवेशकों को प्रभावित करता है। चीन ने मार्च 2024 के बाद जून में सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है। इस समय वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। चीन ने जून में लगभग 173 टन सोना खरीदा है, यानी किलो के हिसाब से ये करीब 1,73,000 किलो सोना है। चीन की ये 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर की खरीदारी है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े बुलियन मार्केट में सोने की मांग मजबूत हुई है। जब भी वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो चीन अपनी सोने की खरीद को बढ़ा देता है। इस पूरी स्थिति पर विश्लेषकों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जिनरुई फ्यूचर्स कंपनी के एनालिस्ट जीजेई व्यू ने कहा कि हाल ही में बड़ी मांग की एक अहम निवेशकों का बाइंड द डिप यानी कीमतें गिरने पर खरीदारी करना है। कमर्शियल बैंकों को रिटेल बुलियन बिक्री और गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान के लिए फिजिकल गोल्ड का स्टॉक बनाए रखने की ज़रूरत है। साथ ही मांग बढ़ने की स्थिति के लिए कुछ सेफ्टी रिजर्व भी रखना होगा। संघाई गोल्ड एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक बुलियन बैक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी एक लोकप्रिय निवेश विकल्प में भी इस साल लगभग 28 टन का नेट इनफ्लो देखा गया है। इसके अलावा 1 जून से देश में नई लाइसेंस व्यवस्था भी लागू की गई है। बैंकों के पास सोना आयात करने के लिए लाइसेंस होते हैं, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले कड़े नियंत्रण वाले कोटा पर आधारित होते हैं। 1 जून से लागू नई लाइसेंस व्यवस्था से भी आयात को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे बैंकों को अपने मौजूदा कोटों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन मिला होगा। सोने और चांदी की कीमतों में चल रही उथल-पुथल के बीच चीन की इस बड़ी चाल ने गोल्ड प्रेमियों की उत्सुकता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। चीन की इस चाल ने दुनिया भर को हैरान किया है।